नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आखिर बिहार के सम्राट चौधरी बन ही गए बिहार के सम्राट। और मैं आपको बताऊं कि जब इलेक्शन चल रहा था तब तमाम ऐसी चर्चाएं थी, काफी ऐसी चर्चा थी कि अब की बार बीजेपी जो इतना बड़ा रिजल्ट आया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। और यही सम्राट चौधरी, इनका इतिहास आप सभी को मालूम है, कैसे ये 90 के दशक में लालू के लाल थे। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो आज तेजस्वी यादव भी ट्विटर पे कह रहे हैं कि नहीं, बिहार लालू के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, क्योंकि उनके जरिए ही ये उन्हीं की पाठशाला में पढ़े हुए हैं और वो वहां आते हैं, फिर इसके बाद उसमें मंत्री बनते हैं, फिर दोबारा मांझी की सरकार में मंत्री बनते हैं और उसके बाद आकर के बीजेपी ज्वाइन करते हैं। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो एक दो ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए, जैसे आप हेमंत बिस्व शर्मा को ले लीजिए और आज सम्राट चौधरी को, जो कि काफी कुछ बीजेपी के बारे में भला बुरा कहते रहे होंगे। और ये लोग यहाँ के पैदाइशी नेता नहीं थे, ना तो ये आरएसएस से जुड़े और ना ही बीजेपी के शुरुआती कार्यकर्ता थे। ये दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग बीजेपी के सत्ता में काबिज हुए। खैर, यही सम्राट चौधरी आप देखे होंगे कि जब नीतीश कुमार चले गए थे तेजस्वी के साथ में, तो उस समय इन्होंने एक मुरेठा बांध लिया था, पगड़ी बांध रखी थी और उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं लेंगे ये मुरेठा हम खोलेंगे नहीं। हालांकि उनका मुरेठा तो पहले ही खुल गया था, क्योंकि जब भाजपा खुद नीतीश कुमार के साथ आ गई थी तो सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा जाकर के अयोध्या में खोल दिया था। हालांकि मुरेठा खोलने के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और अब हमने कहा कि सम्राट बिहार के सम्राट बन गए। हालांकि तमाम बातें चल रही, अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी खबरें चल रही है और खासकर जो उन पर सबसे ज्यादा हमलावर है वो है पीके, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का कहना था जो व्यक्ति 7वीं फेल है, जिसने अपनी डिग्री नहीं बताया, जो अपनी डिग्री बता नहीं पाया कहां से क्या किए, और उनका आपराधिक रिकॉर्ड बताया कि किस तरह से वो जो नाबालिग बन करके मर्डर से छूटे हुए थे, उन्होंने मर्डर किया था, अपराधी थे। तमाम तरह के ऐसे इल्जाम उन्होंने लगाए थे सम्राट चौधरी के ऊपर। हालांकि बीजेपी ने सबसे किनारा किया और यहां तक कि आप देखें कई पत्रकारों ने इंटरव्यू किया था, तो अब तो तमाम लोग उस पर मीम भी बना रहे हैं कि देखिए हाफी डेविड वाले, जुवेलाइन वाले, और कहने लगे कि हमने हाफी डेविड दिया है, आप जाकर के ढूंढ लीजिए। ऐसी तमाम बातें थी। अब लोगों का कहना है कि देखिए बिहार तो 7वीं फेल के हाथ में है और 9वीं फेल वहां के विपक्ष के नेता है और 7वीं फेल वहां के मुख्यमंत्री है। इस तरह की मीम खूब चल रही है सोशल मीडिया पर। खैर जो भी हो, लेकिन जो गंभीर विषय है, काफी विपक्ष जो हमलावर रहता था बीजेपी के ऊपर, और विपक्ष का यह कहना था कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, जो उनके दोस्त हैं, तो वो जो है वो बीजेपी से होशियार हो जाए, क्योंकि बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ हमेशा ही ऐसा किया। वो महाराष्ट्र से लेकर के, पंजाब से लेकर के और अब बिहार तक के उदाहरणों पेश करते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी एक दिन छोटा भाई बनकर के आती है और धीरे धीरे जो उनकी पावर है उसको बढ़ाती है, और बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वो अपने पार्टनर को इस तरह से मजबूर कर देती है कि अब आप हट जाइए, अब हमें सत्ता में आने दीजिए। 75 सालों के बाद पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, और बीजेपी का जो मिशन है वो अपने मिशन पर बिल्कुल लगी रहती है। जैसे आप देखें कि महाराष्ट्र में वाजपेयी ने कहा था कि नहीं, पश्चिम में भी कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, तो महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र में भी जो शिवसेना, पहले की शिवसेना उनकी पार्टनर थी, वो हमेशा बड़े भाई के रोल में रहा करती थी, लेकिन अंततोगत्वा जाते जाते यहाँ तक कि बीजेपी ने वहां पर भी अपना
मुख्यमंत्री बना लिया। तो क्या बीजेपी इस मिशन पर काम करती है कि नहीं? उसे किसी भी कीमत पर हर राज्यों में मुख्यमंत्री अपना ही बनाना है। क्योंकि आप देखेंगे कि अब करीब करीब एनडीए में कई ऐसे प्रदेश होंगे कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के ही मुख्यमंत्री होंगे। तो जिस तरह से बीजेपी ने अपनी विचारधारा के साथ साथ अपनी पार्टी का फैलाव चारों तरफ बढ़ाया, जिस तरह से अपनी पार्टी का विस्तार किया और अपने सहयोगियों को हटा करके खुद सत्ता के सिंहासन पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसको देख करके अब जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जो भी सहयोगी हैं वो सावधान रहें कि बीजेपी कहीं ना कहीं कभी ना कभी वहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और आप देखे होंगे कि बीजेपी तमाम कयास लग रहे थे बिहार में कि बंगाल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की घोषणा होगी, या तमाम नाम चल रहे थे उसमें चर्चाओं में, लेकिन सम्राट सब पर भारी पड़े। और जो एक नई बात निकल करके सामने आ रही थी वो यह थी कि बिहार में बीजेपी कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो सामान्य कैटेगरी से आता था उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती थी। वो इस बात को भली भांति जानती थी कि अगर हम किसी सामान्य को बिहार के ऊपर थोपेंगे तो एक नए तरह का मैसेज जाएगा। तमाम छानबीन के बाद कोई ऐसा नेता बीजेपी को मिला नहीं, तो अंततोगत्वा उन्होंने सम्राट को बिहार का सम्राट बना दिया। और आप देखेंगे कि बिहार में तमाम ऐसी नीतियां थी, जैसे नीतीश कुमार की शराबबंदी से लेकर के तमाम ऐसी नीतियां थी जिसका विरोध प्रशांत किशोर किया करते थे, और उन्होंने तमाम ऐसे एलिगेशन लगाए थे, तमाम ऐसे आरोप लगाए थे जिस पर बीजेपी ने कभी सफाई भी नहीं दी। बीजेपी ने अपने नेता का बचाव करते हुए कभी भी कोई सफाई नहीं दी। और आज ये हालात है कि जो बिहार का विपक्ष है वो इस काबिल भी नहीं बचा कि वो इन बातों का विरोध कर सके। और जो बिहार है, अब देखिए बिहार में जो मुद्दे हैं, प्रशांत किशोर तमाम उन मुद्दों को उठा रहे हैं कि आखिर ये जो लॉबी है बोले धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ बिहार के यहाँ मजदूर पैदा करेगी, और ये जो बिहारी हैं सिर्फ दूसरे प्रदेशों में जाकर के सिर्फ मजदूर का काम करेंगे, और बाकी बिहार का कुछ होने वाला नहीं। अब देखिए नए सम्राट आए हैं, बिहार का क्या होता है। फिर मैं अपने अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।